Hello guys, welcome to my channel Study Point. So today we are going to start a very important topic which is pronouns, because if you don't know these minor topics you can't go ahead. So yesterday there was a request in the comment box to provide the link for what I have written in this, so that you could also read it and revise it. So today I'll provide the link for this. So let us start the topic. A pronoun is a word used instead of noun, or the words which are used to replace nouns are called pronouns. pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं. एग्रीमेंट विद द नाउन. नाउन के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं. प्रोनाउन के जो एग्रीमेंट्स होते हैं नाउन के साथ, वो एग्रीमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन्स इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन फॉर विच दे स्टैंड. सो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन्स के साथ एग्री करने चाहिए, जेंडर में, नंबर में, पर्सन्स में, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड करते हैं. When two or more singular are joined by the personal pronoun is in the plural. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर्स जो होते हैं वो जॉइन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में रहेगा. When a collective noun is taking as a whole. जब कलेक्टिव नाउन होल को टेक कर रहा है, सबको, होल यानी कि सारी चीज़, उनको जब ले रहा है, तब हम ये जो है ये एग्रीमेंट होने चाहिए. When two singular nouns join by and refer to same person or thing, the pronoun should be singular. जब दो सिंगुलर नाउन्स जॉइंट होते हैं और रेफ़र करते हैं सेम पर्सन को या थिंग को, तो जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए. When two or more singular nouns join by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स जॉइन होते हैं या फिर प्रोसीड होते हैं ईच या एवरी से, तो प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए. When two or more nouns are joined by either or, neither nor, the pronoun is in singular. जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स जॉइन होते हैं ईदर और, नीदर, नोर के साथ, तो प्रोनाउन सिंगुलर होता है. When a singular noun and a plural noun are joined by or, neither, nor, the plural is in the the pronoun is in the plural. तो जब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जॉइंट होते हैं और के साथ या फिर नीदर और नोर के साथ, तो प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए. When a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different persons, the pronoun agrees with the first person rather than with the second or third person. जब प्रोनाउन रेफ़र कर रहा है एक नाउन से ज़्यादा को या एक प्रोनाउन से ज़्यादा को, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं तब, जब प्रोनाउन एग्री करता है फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ नहीं करता है. आफ्टर द कंजंक्शन, then the object forms are often used in colloquial style when verb forms of be are used. जब be की verb form यूज़ होती है, तो जो कंजंक्शन होते हैं उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो colloquial स्टाइल में यूज़ किए जाते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं? वी हैव ऑफन स्टडीड अबाउट इट. There are 5 kinds of pronouns. Let us study in detail. Personal pronouns. Pronouns like I, we, she, her, he, his, you, we, us, it, they and them come in place of people, animals or things. Hence, they are known as personal pronouns. जो किसी इंसान या किसी जानवर या किसी चीज़ के को रिप्लेस कर देते हैं जो प्रोनाउंस, लाइक आई, वी, शी, हर, ही, हिज, यू एक्सेट्रास, ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट और व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर formed by adding self or सेल्स. जब जो एक्शन होती हैं वो
हो जाती है सब्जेक्ट के थ्रू, तो वो सब्जेक्ट को बैक कर देती है, टर्न बैक कर देती हैं और रिफ्लेक्ट करती है सब्जेक्ट पे। सो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये फॉर्म होते हैं सेल्फ और सेल्व्स ऐड करके, लाइक माई, माई सेल्फ, आर सेल्व्स। Second is emphatic pronouns. The pronouns which are used to lay emphasis are called emphatic pronouns. Note, first emphatic pronoun should be placed near its subject, and second, sometimes on is added to make the subject of a sentence. जब हम किसी चीज़ के लिए emphasize जो है शो कर रहे हैं तो emphatic pronouns का हम यूज़ करते हैं। जो emphatic pronoun होते हैं वो सब्जेक्ट के पास में प्लेस होने चाहिए, और समटाइम्स जो ओन एक वर्ड होता है वो भी ऐड किया जाता है एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू द नाउन दे रिप्लेस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है वो पॉइंट करते हैं ऐसे नाउन को जिन्हें वो रिप्लेस कर रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Next, relative pronouns. A relative pronoun relates a noun to a group of words that follow. The pronouns who, which, that, what, whom are called relative famous. यानी कि जो relative pronouns होते हैं वो noun को relate करते हैं। जो pronouns like who, which, that, what, whom ये सब relative famous या फिर relative pronoun इन्हें कह सकते हैं। Uses of relative pronouns. Relative pronouns के uses. Who is used for persons. Who जो है वो persons के लिए ही use होता है. Which is used for animals and for things without life. Which use होता है animals के लिए या things के लिए जो without life हैं. Things जो without life हैं और animals के लिए. That is used for persons, animals and things. That जो होता है वो use करता है पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए, तीनों के लिए यूज़ होता है वो। वॉट, ये ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू दैट विच इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं वॉट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली, सो एक क्वेश्चन टाइप बन जाता है। हेयर वॉट इज़ दैट विच, वॉट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली। वॉट जो है यूज़ होता है थिंग्स के लिए ही। एज is used as a relative pronoun when it is after the same, such, it is for persons or things. as use होता है एक relative pronoun के जैसे ही, कब use होता है? it is used after the same और such, और ये persons और things के लिए use होता है। but is used as a relative pronoun when it means who not and which not. बट यूज़ होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे ही, पर इनका मतलब होता है कि हु नॉट और विच नॉट। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कि हमें कहाँ कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। द रिलेटिव प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस इज जनरली ओमिटेड। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। यूज़ ऑफ इट का यूज़, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। फॉर लाइफलेस थिंग्स, जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है। फॉर एनिमल्स, फॉर यंग चिल्ड्रन, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, प्रेजेंट सिचुएशन एज अ सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी। एक सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है जब टू बी एक वर्ब होता है। टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, ऐसी स्टेटमेंट को रेफर करना जो पहले हो रही थी। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस में। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एंड टू ले एम्फेसिस, ये भी अभी मैंने बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ, सब्सक्राइब इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस और अदर टॉपिक्स, just ask me in the comment box. If you liked our video, don't forget to hit the like button and tell us in the comment box how much did you liked it. Share this video so that the knowledge can be spread. And I am telling you again that I am providing the link in the description box so that you could read this
topic for revision. Thank you.